हेलो, जय हिंद दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज देखिए हमारा जो सेशन है वो है आर्मी एग्ज़ाम स्पेशल क्लास का। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ यानी कि गणित के वो प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं। तो बिल्कुल सेम, मैंने रकम भी उनकी चेंज नहीं की है जो आपके एग्ज़ाम में आए हैं। इसके अंदर क्लर्क जीडी के मिक्स क्वेश्चन है। मैं आपको बताता रहूँगा कौन सा क्वेश्चन जीडी में आया था और कौन सा क्वेश्चन क्लर्क में आया था। तो सबसे पहला काम आपको भी यहाँ पे ये करना है कि ये सभी क्वेश्चन एमसीक्यू में है, तो आपको अपना टेस्ट भी साथ साथ लगा लेना है। तो फटाफट से आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और फटाफट आपको मेरे साथ आंसर सॉल्व करने हैं, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो मुझे थोड़ा समय लगेगा, है ना। और आप पहले मेरे से सॉल्व कर देंगे क्योंकि आपको सिर्फ सॉल्व करना है। तो आंसर उसके बाद मैच करना है कि आपको आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। और दूसरी बात, आपको मैं आसान तरीका बताऊंगा कि कैसे आप एग्ज़ाम में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिएगा, थोड़ी सी आपको मेरी वॉइस ख़राब आ सकती है क्योंकि मेरा इस टाइम गला बैठा हुआ है, तो इसको आप मैनेज कर लेना, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि आपको मेन फोकस सीखने पर होना चाहिए। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके आर्मी जीडी में आया था। प्रश्न है, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचता है। इस संख्या को 15 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो फटाफट से उम्मीद करूँगा आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करवाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा कि यदि आपके सामने कोई भी प्रश्न ऐसा आए तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ चेक करनी है कि यहाँ पर जो बाद में आपको संख्या दी है 15, क्या ये 195 का मल्टीपल है। तो आप देख रहे होंगे कि 195 का क्या है, मल्टीपल है। तो यानी कि कोई भी संख्या अगर 195 से हम भाग देंगे तो 47 शेष बच रहा है। तो आपको क्या करना है, जो ये 47 शेष है ना, इसी को आपको 15 से भाग दे देना है। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा, 15 से कितने होते हैं, 45 होते हैं। शेष कितना बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, और ये 2 शेष होगा, यही जो है आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो ऐसे करेंगे आप। जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको पहले ये चेक करना है कि यहाँ पर जो रकम दी है वो इस रकम का मल्टीपल है या नहीं है। आपको पता लग गया कि वो इस रकम का मल्टीपल है, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे आपको दे रखा है इंटीजर, उससे आपको डायरेक्ट भाग कर देना है। जो शेषफल आएगा वो आपका आंसर होगा। करेक्ट है, गॉट इट, सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेरा काम क्या है, ना सिर्फ आपको सोल्व करवाना क्वेश्चन, बल्कि क्वेश्चन को आसान तरीके से भी कराना कि कैसे आप अपना टाइम बचा सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, यह आया था आपके आर्मी क्लर्क में। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को देखते ही कुछ लोगों की कैलकुलेशन में मिस्टेक होने लगेगी, पता नहीं क्या क्या होने लगेगा, है ना, या फिर आप ज़्यादा समय ले लेंगे। बट मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो आपको हमेशा बेनिफिट देगा। आपको सबसे पहले क्या देखना है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट है ना, 3 रकम के बाद, यहाँ पे 2 के बाद है, यहाँ पर भी 2 के बाद पॉइंट है। आप यहाँ पर देखेंगे कि लास्ट में जो पॉइंट वाले हैं क्या वो सेम है। तो मैंने देखा कि जो पॉइंट के बाद जो तीनों रकमें हैं वो तीनों सेम नहीं हैं। तो यानी कि अगर मैं लास्ट के पॉइंट वाला ही सोल्व कर लूँ तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो मैच करेगा वो आंसर होगा। सीधी सी बात है भाई, पूरा आपको सोल्व ही नहीं करना है। अगर आपको लास्ट में दिख गया कि यहाँ पर जो पॉइंट वाली रकमें हैं ये सभी अलग अलग हैं, तो मैं फिर पॉइंट वाला ही सोल्व कर लेता हूँ। तो देखिएगा, 0.085, नेक्स्ट है आपका 0.91, तो 91, नेक्स्ट है आपका 0.5555, है ना। इतनी चीज़ें लिख ली, यहाँ पे किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्या करना है, यहाँ पे आपका 0.85 का 5 नीचे आ गया, इसको मैं जोड़ूंगा, कितना होगा, 8 और 1 9, 9 और 5 14 का 4, हासिल 1, 10 और 5 15, है ना। तो यानी कि लास्ट में 545 आएगा आपका। ये आपको पता लग गया। पॉइंट के बाद कितने क्या आएगा, 545, और कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। अब आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत है क्या, पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपका काम ख़त्म बस। अगर यहाँ पे बाई चांस कोई ऑप्शन मैच कर जाता तो आपको पूरा सोल्व करना पड़ता। बस ये होती है एक छोटी सी कॉमन सेंस सिलेक्शन लेने वालों की। और देखिए, अगर आप इसको नहीं करेंगे तो भी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आपका समय बचेगा तो आप ये समय कहीं और यूटिलाइज़ कर सकेंगे। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको मैथ की लगभग हर वीडियो में करवाता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है भाई।
और ये क्वेश्चन ना सिर्फ जीडी क्लर्क बल्कि सभी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा, सभी प्राकृतिक सम संख्याएं, पहली प्राकृतिक सम संख्या होगी 2, दूसरी होगी 4, तीसरी होगी 6, ऐसे ही करते करते एक संख्या होगी 48 और 50 तक की बोला है तो 50 भी जुड़ेगा, है ना। एक सम संख्या होगी 50। इनका आपको औसत निकालना है। तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो बहुत लंबा है, आपका पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। पहला तरीका क्या है लंबा वाला, कि आप इन सब को जोड़ते चले जाएंगे और जितनी संख्याएं बनेंगी 25 संख्याएं बनेंगी टोटल, उसको 25 से भाग करेंगे। ये है हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होगा भाई, जैसा मैंने आपको बताया है कि ऐसे प्रश्न में आपको क्या दिया होता है, कुछ ना कुछ ट्रिकी ज़रूर दिया होता है। आपको ये चेक करना है कि इन प्रश्नों में क्या गैप समान आ रहा है। जिन प्रश्नों में गैप समान होगा, अंतर समान होगा, उनका हम औसत 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि सभी सम संख्याएं तो सभी में 2-2 का गैप है ना। आगे भी जितनी संख्याएं सभी में 2-2 का गैप है, तो यानी कि सभी में गैप क्या है, समान है। और जब भी गैप समान हो और हमको औसत निकालना हो तो पहली और लास्ट संख्याओं को हम जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे 50 और 2 कितना हो गया, 52 हो गया। अब क्योंकि हमने 2 संख्याएं जोड़ी हैं तो हम इसको 2 से ही भाग कर देंगे और यहाँ से 26 जो है वो आपका औसत आ जाएगा। ऑप्शन बी वाला, है ना। है ना, आसान तरीका है ना। अच्छा, अगर इसकी जगह आपको बोल देता, मान लो कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 5 गुणजों का औसत, तो वो भी इसी ट्रिक से होता। ठीक है, तो देखिएगा, एक है 3, एक है 6, एक है 9, ऐसे ही करते करते 5 गुणज होंगे, जो आखिरी गुणज होगा वो 15 होगा। इसको भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप सभी को जोड़ के जितनी संख्याएं बनी हैं, 5 संख्याएं हैं, 5 से भाग करेंगे। या फिर आपको दिख रहा होगा सभी में अंतर कितने का है भाई, 3-3 का अंतर जा रहा है सभी में। तो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या 15 और 3 18 और 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पे इनका औसत कितना आता, 9 आता। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। उम्मीद करूँगा सभी ने आंसर सही दिया होगा भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लगे हैं और आपको पता होने चाहिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिखे, पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी शॉर्ट ट्रिक, फिर मैं बताऊंगा आपको इसका थोड़ा सा डिसेंट मेथड, है ना, जो कि आपका एग्ज़ाम में आपको दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो देखिएगा, एक तरफ अगर हानि हो और एक तरफ लाभ हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे ऐसे प्रश्न में, इन दोनों को जोड़ देंगे। अगर एक तरफ हानि और एक तरफ लाभ हो रहा है तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ पे बनेगा टोटल 15% और यहाँ पे हमको इसके इक्वल रख देना है जो हमको रुपीज़ में वैल्यू दे रखी है। बस आपको बताना है क्रय मूल्य यानी कि 100% की वैल्यू। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, क्योंकि क्रय मूल्य पर यदि हम कोई चीज़ बेचेंगे तभी हमको लाभ या हानि होगी, बेचेंगे ही नहीं तो कोई लाभ या हानि होगा ही नहीं, तो 100% ही रहेगा। तो क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो देखिएगा, 15 एकम 15, 15 पाँचे कितना होता है, 75 होता है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। हमको निकालनी है 100% की वैल्यू, तो 100 से ही गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे तो 500 बन जाएगा और 500 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये तरीका भूल जाते हैं तो बेसिक भी हमारे पास है कि कोई वस्तु मान लीजिए 100 रुपये की है, प्रतिशत में है तो हम 100 मान सकते हैं। उसको उसने क्या किया, 5% हानि पर बेचा, तो उसको 95 की बेचेगा भाई। और वही वस्तु यदि 100 रुपये की है, यदि उसको 10% लाभ पर बेचेगा तो 110 की बेचेगा। तो यहाँ पे प्रतिशत में अंतर कितने का है, 15 का अंतर है ना। और एक्चुअल में अंतर कितने का है, रुपीज़ में 75 का अंतर है। तो दोनों अंतर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और यहाँ पर जो हमारा सिस्टम बना है ये वही बना है जो अभी हमने सबसे पहले सॉल्व किया है। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, यदि दोनों तरफ लाभ होता, यहाँ पर भी मैं लाभ कर देता हूँ, तब आप क्या करते, तब दोनों तरफ अगर सेम होगा तो आप इनको माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे, 5% की वैल्यू आप 75 रखेंगे, क्योंकि अगर मैं इसका बेसिक से भी करके देखूँ तो आप पाएंगे कि कोई वस्तु 100 रुपये की है, उसको 5% लाभ पर बेचेगा तो 105 की बेचेगा। वही वस्तु 100 रुपये की है, उसको 10% लाभ पर बेचेगा तो 110 की बेचेगा। तो कितने का अंतर हुआ दोनों में, 5 का अंतर हुआ। तो हमारा यहाँ से क्या निकल के आया कि यदि एक तरफ हानि हो और एक तरफ लाभ हो तो हम इन दोनों को जोड़ के इसके इक्वल कर देते हैं।
ठीक है। अगर दोनों तरफ लाभ हो या दोनों तरफ ही हानि हो तो माइनस करके इक्वल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका बेसिक भी कंप्लीट होता है और ट्रिक भी कंप्लीट होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उम्मीद करूँगा सभी का आंसर सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने ऐसे है क्वेश्चन कि 7/9 इंटू नहीं है 14/15 और यहाँ पे हमारी है 7/10। इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF, है ना। अब देखिएगा, जब भी आपके सामने ऐसी संख्याएं दी हों भिन्न के रूप में तो आप कैसे करेंगे, तो आपको जो ऊपर वाली संख्या है इसका तो आपको HCF निकालना पड़ेगा और जो नीचे वाली संख्या है इसका आपको LCM निकालना पड़ेगा, है ना। अगर यहाँ पे बोलता LCM निकालो तो आप क्या करते, ऊपर वाली का LCM और नीचे वाले का HCF, यानी कि जो संख्याएं ऊपर दे रखी हैं उसका हमको वही निकालना है जो हमसे पूछा गया है, नीचे वाले का हमको उसका अपोजिट निकालना होता है। तो देखिएगा यहाँ पे अगर मैं इनका HCF निकालूं तो इनमें सबसे कॉमन क्या है, सबसे कॉमन सबसे छोटा और सबसे कॉमन क्या है, 7 है। तो ऊपर वाले का HCF तो 7 आ गया, ठीक है। 7, 14 और 7 का HCF कितना आ गया भाई, 7 आ गया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना, पता नहीं आपको HCF कैसी ट्रिक पता है या नहीं पता, या फिर आप बेसिक से करते होंगे, ठीक है। तो अब मेरे को इतना पता लग गया कि जो ऑप्शन सी है वो तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा HCF है वो 7 है। तो देखिएगा अब LCM कैसे निकालेंगे हम। अब कुछ लोग यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे 15, 10, ये गलत है। LCM क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, है ना, सॉरी, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी को भाग कर दे। बट वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, ये आप 9 से छोटी मत चले जाना, यानी कि जो ये संख्याएं दी हैं इनसे तो बड़ी होगी बट ओवरऑल सबसे छोटी संख्या होगी जो इनको भाग कर देगी, वो इनका एग्जैक्ट LCM होगा। अब मैं एग्जांपल से आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं 15 और 9 का LCM लूँ तो इन दोनों का LCM कितना आएगा भाई, 45 आएगा। 45 आएगा ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि ये 9 से भी बड़ी है 45 और 15 से भी बड़ी है 45, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई। इससे कोई भी ऐसी छोटी संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट सके। अब एक इन दोनों का LCM तो आ गया 45, तो इसको मैं हटा देता हूँ। हमारे पास एक संख्या बची है 10, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये लिख दी। अब 10 और 45 का LCM निकाल लो आप। तो यानी कि 10 और 45 में अगर मैं 90 LCM मानूँ तो 90 45 से भी भाग होता है और 90 10 से भी भाग होता है। इससे छोटी ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों में भाग हो जाए। तो यानी कि जो LCM आ गया वो कितना आ गया, 90 आ गया। तो 7/90 जो है वो आपका कितना आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। करेक्ट है। तो आपको ऐसे करना है, ये नहीं कि लगे हैं आप तालिका बनाने, उससे भी कर लेना अगर आपको ये तरीका नहीं पता, क्योंकि ये तरीका जो है इससे आप देखते देखते आंसर निकाल लोगे अपने आप ऑब्जर्वेशन से। बस ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आर्मी क्लर्क में आया हुआ था ये वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं। अगर आपको स्केयर्स पता है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो देखिएगा, रूट में आपको दे रखी है वैल्यू, ये भी आपको वैल्यू दे रखी है रूट में, है ना। रूट 484 किसका, इसका किसका स्क्वायर है ये, देखिए रूट 484 का रूट होगा 22, यानी कि अगर मैं 22 का स्क्वायर करूँगा तो 484 बनेगा, ठीक है। ये स्क्वायर आपको पता होने चाहिए, नहीं तो इस क्वेश्चन को आप कर ही नहीं पाओगे। 625 सभी को पता है किसका स्क्वायर है, तो ये है 15 का, तो 15 आ गया, सॉरी 25 का है ना, हाँ 25 का है तो 25 आ गया। तो रूट हट गया यहाँ से, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर कर लिया इसको, रूट में हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, तो ये यहाँ पे से रूट हट गया। चीज़ें समझ में आ गई होंगी इतनी, इनको प्लस ही तो करना है बस। यहाँ पे 47 आपका करेक्ट आंसर है बस, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या था, आपको स्क्वायर पता होने चाहिए थे कि कौन सा किसका स्क्वायर है बस, और यहाँ से आपका आंसर आ जाता, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A का 60% बराबर B का 3/4 है तो A और B का मान बताना है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन में भी मैं आपके 2 डाउट क्लियर करूँगा जिसमें आपके डाउट हो जाते हैं। पहले है A का 60%, यानी कि A का 60% यानी कि 60/100, ठीक है, बराबर क्या है, B के 3/4 का है, B का 3/4 है जी, ओके। अच्छा, अब इसको मैं क्लियर कैंसिल कर देता हूँ। तो देखिएगा, 0 से हमारी 0 कैंसिल हो गई, 2 तिया 6 और 2 पंजे कितना हो गया, 10 हो गया, ओके। और ये 3 से हमारा ये 3 कट गया। तो यहाँ पर A की वैल्यू जो अपॉन में होगी और B की वैल्यू जो अपॉन में होगी, यही इनकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है।
तो 5:4 जो है ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी वाला। ठीक है, यहाँ पे तो आपका चीज़ क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे तो रकम आपकी बिल्कुल क्लियर थी, आपकी कट गई, पर कई जगह रकम आपकी नहीं कटती है। मान लीजिए कई जगह आपका क्या आ गया, 5A आ गया = 3B आ गया। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे कि A की वैल्यू 5 मान लेंगे और B की वैल्यू 3 मान लेंगे, जो कि गलत है। ठीक है, अगर ये अपॉन में होगा या फिर इसके इक्वल होगा तभी ये इनकी वैल्यू होती है। अब ये 5A की वैल्यू थोड़ी ना होगी, ये तो 5 गुणा A लिखा है भाई, 5 गुणा A लिखा है। ठीक है, तो A की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, इसके इक्वल में क्या है, 3A की वैल्यू है। B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 5 है। ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पे छोटी मिस्टेक करते हो आप, और आपके ऑप्शन में भी दिया होता है, दोनों ऑप्शन दिए होते हैं, आपका आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक क्वेश्चन गलत करोगे तो कंपटीशन से ही बाहर हो जाओगे, फिर से दोबारा 1 साल मेहनत करोगे, नहीं करोगे ना, तो आपको जो चीज़ सीखनी है वो बिल्कुल एक्यूरेट सीखनी है। आपको सभी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट पता होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एग्ज़ाम में होगा, देखा जाएगा, कर लेंगे जैसे मर्जी, तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 10 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे हम। कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 रुपये हो जाएगा? और यदि आपको पता हो तो साधारण ब्याज के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो दिया है, बिल्कुल कंप्लीट वीडियो, आधे घंटे का वीडियो है साधारण ब्याज का। यदि आपने वो वीडियो पूरा देख लिया तो ये क्या, इससे जितने भी टफ लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं साधारण ब्याज के, वो सभी आप कर पाओगे। ठीक है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल भी ऐड किया है। तो आपके आर्मी का लेवल तो है ही, थोड़ा और एक्स्ट्रा भी है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना भी चाहिए। ठीक है, चादर से बाहर पैर पसारने चाहिए अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आप इस कहावत को हटा सकते हैं, क्योंकि अगर आप लिमिटेशन में रहेंगे, अगर आपके एग्ज़ाम में कुछ और थोड़ा सा हट के भी आ गया तो आपका 1 नंबर गया ना। अगर आप तुक्के मारोगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग में और नंबर चले गए, तो आप कंपटीशन से बाहर हो सकते हो। ठीक है, तो आपको अच्छे से बिल्कुल कंप्लीट चीज़ें पता होनी चाहिए, जो भी पता होगा वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट पता होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ ज़्यादा बोल रहा है मैं, तो देखिएगा यहाँ पे बोला है कितने वर्षों में, तो टाइम बताना है आपको। तो टाइम को निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, नीचे आएगा आपका प्रिंसिपल इंटू दर। ठीक है, यानी कि मूलधन गुणा जो है आपकी दर होगी। ओके, अब सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो सॉल्यूशन देखिएगा, इसको सीधा टाइम निकालेंगे। साधारण ब्याज कितना दे रखा है हमको, 1,080 दे रखा है, तो 1,080 आपने पुट कर दिया, गुणा हम क्या करते हैं, 100 करते हैं, फॉर्मूला ही तो पुट कर रहा हूँ मैं भाई। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा कितना है, 3,000 रुपये है, और दर हमको दे रखी है 12%। बस इसको सोल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व करो, 3 जीरो से आपकी 3 जीरो ये कट गई। ठीक है, 12 से काटूंगा, 12 निम में कितना होता है, 108। 3 से काटेंगे, 3 तिया कितना होता है, 9 होता है। तो 3 वर्ष जो है आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक पाइप किसी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरा निकासी पाइप जिसका व्यास इस पाइप के व्यास का दुगना है, दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे? अब ये क्वेश्चन जैसे ही मैंने लिखा, आपने फटाफट पेन उठा के करना शुरू कर दिया। बट इस क्वेश्चन को वही कर पाएगा जो थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज़ करेगा, है ना? नहीं तो इस क्वेश्चन में आप गलती करोगे। बताता हूँ क्या गलती होगी किसी से। देखिएगा, पाइप जो एक है उसको मैंने, एक पाइप को मैंने ए मान लिया, दूसरे पाइप को मैंने मान लिया बी, राइट। एक पाइप इसको भर रहा है 40 मिनट में। अब दूसरी लाइन में यहाँ पे गड़बड़ है कि दूसरा निकासी पाइप है, उसका व्यास पहले व्यास का 2 गुना है। अब कुछ लोगों ने सोचा भी व्यास 2 गुना है तो क्यों ना यहाँ पे मैं 80 लिख दूँ, ये 40 तो मैं यहाँ पे 80 लिख दूँ, और जहाँ आपने 80 लिखा वहाँ पे आपका आंसर गलत। उसने बोला है कि जो इसका व्यास है वो पहले व्यास का 2 गुना है। अब ये टंकी हो रही है खाली। अब कोई टंकी 40 मिनट में खाली हो रही है, यानी कि आप मान लीजिए कि उसका जो ये जो छेद है वो सिर्फ 40 यूनिट है। अगर उसका मैं व्यास डबल कर दूं तो उसका छेद बड़ा होगा ना, व्यास बड़ा होगा, यानी कि वो पानी जल्दी खाली कर देगा। तो उसका व्यास 2 गुना है तो वो पानी सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में खाली कर देगा। ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि वो क्या करेगा, जिसका व्यास ज़्यादा है वो उसको उसके आधे समय में खाली कर देगा। भाई 2 गुना है तो उसको 2 गुना कम समय लगेगा खाली करने में, तो बी उसको 20 मिनट में ही खाली कर देगा। ये है हमारी एग्जैक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अब सोल्व करेंगे, इनका एलसीएम लूँगा जो कि कितना आएगा, 40 आएगा।
यानी कि आपके पास जो टोटल क्वांटिटी है वो कितनी आ गई, 40 आ गई। अब 40 एकम 40 और 20 दूनी 40। और ये 1 और 2 क्या है, ये जो 1 और 2 है ये इनकी एफिशिएंसी है। क्या है, इनकी क्षमता है। बोला है दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। तो देखिएगा टंकी कितनी है, टोटल 40 यूनिट है। दोनों की एफिशिएंसी का टोटल करूँगा, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। तो दोनों इसको 40/3 मिनट में खाली कर देंगे। सीधी सी बात है, ऑप्शन जो है ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अगर आपने 80 नहीं माना होगा जैसे मैंने किया वैसे किया होगा तो आपकी थियरी अच्छे लेवल पे, मतलब आपका जो है कॉन्सेंट्रेशन लेवल अच्छा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, देखते हैं इसको भी। लास्ट है, किसी धन का आयतन बताना है हमको क्या होगा जिसका विकर्ण जो है, विकर्ण का माप 4√3 सेंटीमीटर है। ये विकर्ण है यार। ठीक है, तो उस घन का आयतन बताना है जिसके विकर्ण का माप 4√3 सेंटीमीटर है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में आपको पहले दोनों तरीकों के फार्मूले पता होने चाहिए। ये जो एडवांस मैथ है आपके एग्जाम में अब आने लगा है, पहले नहीं आता था। ठीक है, अब 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, हर शिफ्ट में आते हैं और बिल्कुल बेसिक आते हैं। वही क्वेश्चन आएंगे जो फॉर्मूला से इजीली हो जाते हैं। तो देखिएगा घन के आयतन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई, ए की क्यूब। और ये ए क्या है, ये आपकी भुजा है। ठीक है, और देखिएगा जो घन का विकर्ण है उसका फॉर्मूला होता है √3a। अब घन के विकर्ण का फॉर्मूला है √3a और इसकी हमको वैल्यू दे रखी है 4√3, बराबर होंगे दोनों, है ना। तो देखिएगा ये √3 से हमारा ये √3 कैंसिल हो गया और यहाँ से a की वैल्यू कितनी बची है, 4 बची है। तो हमको तो ये निकालना है भाई, यानी कि हमको 4 की क्यूब निकालनी है। 4 की क्यूब कितनी होती है, 64 होती है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज ये थे आज के क्वेश्चन, उम्मीद करूँगा हेल्पफुल लगा होगा। बस 10 क्वेश्चन कराए मैंने आपके, ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो। बताना आपके कितने ठीक हुए हैं और आपको ये तरीका कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।